हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं केन्स लिक्विडिटी अप्रोच। इसमें क्या बताता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज़ अ मॉडल। ये क्या बताता है कि जो भी एक इन्वेस्टर है वो क्या डिमांड करता है, जो भी उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती है उस पर उनको इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो हाई मिले, जो उनकी जो प्रीमियम है उन पर ज़्यादा उनको इनकम हो। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उस पर जो रिस्क भी होगा उसमें ज़्यादा ही होगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल हैं, वो कांस्टेंट हैं। तो एक इन्वेस्टर जो है वो क्या तो प्रेफर करते हैं कैश को होल्ड करना या फिर हाईली लिक्विड होल्डिंग्स, यानी जो जल्दी सी कन्वर्ट हो सके। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या बोलती है, इट रेफर्स टू मनी डिमांड एज मेजर्ड थ्रू लिक्विडिटी, कि कौन सी ऐसी एसेट है जो जल्दी से लिक्विडिटी में चेंज हो सके, यानी कि कैश में चेंज हो सके। अब जॉन मेनर्ड केन्स ने जो है इस कंसेप्ट को इस कौन सी बुक में मेंशन किया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में जॉन मेनर्ड केन्स ने इस थ्योरी को बताया है। इसमें क्या बताया, उसने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट और सप्लाई डिमांड है उसमें क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को शो किया। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, एक एसेट जितनी जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट होएगी वो उतनी ज़्यादा लिक्विड होगी। अब ये काम कैसे करती है थ्योरी। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या बताती है कि जो एक इन्वेस्टर्स है वो क्या डिमांड करते हैं, हाई प्रीमियम्स, यानी कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले जो उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ और मीडियम टर्म सिक्योरिटीज़ है, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एक तरीके से रिस्की हो जाती है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ये जो थ्योरी है जॉन मेनर्ड केन्स ने डेवलप की है, और वो क्या बताता है कि जो डिमांड फॉर लिक्विडिटी और स्पेकुलेटी, जो भी हमारी डिमांड होती है लिक्विडिटी के लिए, जो भी हमारी कैश के लिए जो डिमांड होती है वो कुछ ना कुछ स्पेकुलेटिव पावर को भी होल्ड करती है। कि एक जो है इन्वेस्टर वो क्या तो कैश को होल्ड रखना पसंद करेगा या फिर बॉन्ड को। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट आर ईजियर टू कैश इन फुल वैल्यू, क्योंकि जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है हमारी वो जल्दी कैश में चेंज हो जाती है। कैश इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज द मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश को हम जो है मोस्ट लिक्विड एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो हम डायरेक्ट कैश के बदले कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये क्या बताता है कि जो इंटरेस्ट रेट है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पे वो कम होता है, बिकॉज इन्वेस्टर जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करते अपनी लिक्विडिटी और ज़्यादा टाइम तक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। इसकी बजाय वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। इसमें 3 मोटिव भी बताए गए हैं, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। इन्वेस्टर जो है वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, मतलब डेली जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं घर की, जो ग्रोसरीज परचेज करने के लिए लाइक, इसके लिए जो है वो कैश को अपने पास रखता है। ट्रांजैक्शन मोटिव स्टेट्स दैट इंडिविजुअल हैव अ प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी टू गारंटी हैविंग सफिशिएंट कैश ऑन हैंड फॉर बेसिक डे टू डे नीड्स, यानी कि जो डेली रूटीन की जो भी हमारे खर्चे हैं उसके लिए जो है इन्वेस्टर कुछ कैश को अपने पास रखता है। ये हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव में आएगा। प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या आता है, रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एडिशनल लिक्विडिटी इफ एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और कॉस्ट अराइजेज। इसमें क्या बोलता है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए उसको कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए कुछ वो एडिशनल जो है कैश अपने पास रखता है ताकि वो उसके लिए यूज़ कर सके। लाइक हाउस रिपेयर या कार रिपेयर्स का काम आ जाती है, या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए भी उसको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है स्पेकुलेटिव डिमांड। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कुछ अपने पैसे को स्पेकुलेट, मतलब कि रिस्की उसमें डाल देते हैं ताकि उससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो अर्न कर सके। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड जो है कैश की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो लोग जो है वो बॉन्ड में प्रेफर नहीं करते हैं उसको डालना, तो वो क्या करते हैं एसेट को होल्ड करने रखेंगे ताकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा वो उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो क्या चाहता है कि वो अपने जो है पैसे उसके डूबे ना हो, जो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम ना हो, इसलिए उस चीज़ को वो रोक के रखता है। थैंक यू।